ओम शांति। हम सभी मनुष्य ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य जीवन जन्म, जीवन और मृत्यु की श्रृंखला में अपना जीवन व्यतीत करता है। प्रत्येक मनुष्य का शरीर में प्रवेश होना, जिसे जन्म कहते हैं, और इस देह से, इस शरीर से आत्मा का निकल जाना, इसको मृत्यु कहते हैं। और इस जन्म और मृत्यु के बीच के समय को, जिसमें हम अपने कई अच्छे बुरे कर्म करते हैं, पुरुषार्थ और प्रारब्ध भोगते हैं, तो ये जो बीच का समय है जन्म और मृत्यु के बीच का, जिसे हम जीवन कहते हैं। और इस जीवन को हम प्राप्त करते हैं माँ के गर्भ से। हमारा जन्म होता है और फिर हमें माँ मिलती है, पिता मिलते हैं, और फिर माता पिता से संबंधित हमारे अनेक इस देह के मित्र संबंधियों का एक समूह हमारे साथ साथ जीवन को व्यतीत करने में सहभागी रहता है। परंतु जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो जीवन के अंदर हम नित्य प्रति हर कर्म को भी करते चलते हैं। कर्म साधारण भी होते हैं और कर्म विशेष रूप के भी होते हैं। साधारण कर्म जिससे कोई हमारा विकर्म नहीं बनता, पाप कर्म नहीं बनता, परंतु जब हम कोई विशेष सकारात्मक कर्म या नकारात्मक कर्म, जिससे अन्य आत्माओं का संबंध जुड़ता है और उन्हें सुख या दुख की प्राप्ति होती है, या लाभ या हानि होती है, या फायदा या नुकसान होता है, तब हम उसको परिभाषा दे देते हैं कि पाप किया, पुण्य किया। तो ऐसे कई प्रकार के छोटे बड़े पाप भी होते हैं, कई प्रकार के छोटे बड़े पुण्य भी होते हैं। जो भूलें होती हैं उनको तो सुधारी जा सकती है, तो छोटी बड़ी जो भूलें हैं उनको तो मनुष्य सुधार लेता है। परंतु जो भूलों से भी बढ़कर के विशेष कर्म होते हैं, जिनको पाप शब्द दिया जाता है, जब इंसान पाप कर्म करता है तो उससे मुक्त होने के लिए वह रास्ता ढूंढता है, वह मार्ग ढूंढता है। तो आइए आज हम सुनते हैं एक ऐसी महान हस्ती, एक ऐसी महान दिव्य आत्मा, एक ऐसी महान धर्मात्मा की कहानी, जिस कहानी को अक्सर थोड़ा बहुत तो पढ़ाई पढ़ने वाले जब स्कूल कॉलेज में पढ़ाई पढ़ते हैं तब सुनते आए हैं और जानते भी हैं। और वह है बुद्ध देव, यानी महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के नाम से हर कोई उनको जानते हैं और उनको पहचानते हैं। महात्मा बुद्ध की कहानी में बचपन में भी हमने यह बातें सुनी थी, जिन बातों को आज दोहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि आज है बुद्ध पूर्णिमा। और बुद्ध पूर्णिमा होने के कारण आज कई देशों के अंदर बुद्ध देव को लेकर के और बहुत बड़ा भारी उत्सव मनाया जा रहा है। करोड़ों बुद्ध के अनुयायी आज बौद्ध धर्म को लेकर के, बौद्ध धर्म की जो भी बुद्ध के द्वारा मिली हुई शिक्षाएं हैं, उनके द्वारा मिली हुई आज्ञाएं हैं, उनके द्वारा मिला हुआ जो रास्ता है, मार्ग है, जो उनके ऊपर चलने वाले हैं, आज वो सभी बुद्ध को याद करते हुए उनकी पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं और वहां पर जाकर के दीप जलाकर, पुष्पहार चढ़ा करके और उस उत्सव को बड़ी धाम धूम से मनाते हैं। मंदिर को भी बहुत अच्छी तरह से
सजाया जाता है। बुद्ध के द्वारा मिली हुई शिक्षाओं का जो धर्म ग्रंथ है, उस धर्म ग्रंथ की भी पूजा होती है और उस धर्म ग्रंथ को सभी को सुनाया जाता है और उन मुख्य शिक्षाओं को सुनाने के लिए 1 मास तक भी यह त्योहार मनाया जाता है। अक्सर दुनिया में हम देखेंगे कि जो साधारण मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसके शरीर छोड़ने के पश्चात उसको याद करके या तो उसके प्रति श्राद्ध मनाते हैं या तो फिर उनके प्रति उस तिथि पर ब्राह्मणों को बुला करके और उनको कुछ न कुछ अन्नदान, धन दान, वस्त्र दान, कुछ न कुछ दान करा के, भोजन करा के और उसके दिन को मनाकर संतुष्टता लेते हैं और उस आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भावना वो व्यक्त करते हैं। परंतु जो महान आत्माएं हैं, जैसे धर्मात्माएं या कोई पुण्यात्माएं, तो उनकी तिथि को, यानी जब उन्होंने देह का त्याग किया, उस तिथि को एक पुण्य तिथि कहते हुए उत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्राद्ध के रूप में नहीं, परंतु उत्सव के रूप में, त्योहार के रूप में मनाया जाता है। उसी प्रकार जो महात्मा बुद्ध होकर के गए, धर्मात्मा बुद्ध जो होकर के गए और उन्होंने जो बौद्ध धर्म की स्थापना की, तो आज बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले महात्मा बुद्ध की याद में इस दिन पर बहुत बड़ा भारी त्योहार मनाया जाता है और करोड़ों लोग मनाते हैं। तो ये बुद्ध थे कौन, जानते हैं हम आज थोड़ा सा महात्मा बुद्ध के विषय में। महात्मा बुद्ध के विषय में जो जानकारी हमारे पास अल्प जानकारी है, परंतु आज हमें बुद्ध पूर्णिमा के दिन पर ये बताते हुए हम अपना अहोभाग्य, सद्भाग्य समझते हैं और बड़ी खुशी होती है कि आज हमें यह बताने का मौका मिला है। तो महात्मा बुद्ध, उनका जो लौकिक जीवन बुद्ध बनने के बाद अर्थात धर्म स्थापन करने के लिए जो ज्ञान उन्हें बुद्धत्व जो प्राप्त हुआ, उस प्राप्ति के पूर्व का उनका जो जन्म था, जीवन था, तो उनका जन्म एक यशोधन और महामाया नाम के महाराजा और महारानी के घर में, महल में हुआ। और राजकुमार सिद्धार्थ के लिए ज्योतिषियों ने यह कहा गया, उनके माता पिता से कहा कि इस बालक को कभी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाना जो व्यक्ति या तो मृतक हो या रोगी हो या वो व्यक्ति बीमार हो। किसी भी प्रकार के रोगी, भोगी, दुखी व्यक्ति इसको दिखाना नहीं तो ये वैरागी बनेगा या तो फिर ये बहुत बड़ा नाम निकालने वाला विश्व के अंदर बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो माता पिता ने सोचा कि इसको हम हर दुख से दूर रखें, हर दुख के दृश्य देखने से दूर रखें। तो माता पिता ने उनको महल के अंदर ही रखा और उसकी जो ही थोड़ी सी आयु बढ़ी तो उनकी 16-17 वर्ष की आयु में ही उनकी शादी करा दी और उनकी शादी एक यशोधरा नाम की राजकुमारी के साथ उनका विवाह हुआ और उसके पश्चात उनको एक उनके द्वारा संतान भी प्राप्त हुआ और उसका नाम था राहुल। परंतु सिद्धार्थ का मन इन महलों के सुख में, इन महलों की शांति में या इस महलों के जो भी सुख के साधन जो उन्हें प्राप्त थे या उनकी जो पत्नी थी या संतान थी या जो भी संबंधी थे,
उनका मन उसमें नहीं लगता था। एक बार वो नगरचर्या के लिए निकले। जब नगर में वो निकले तो उन्होंने अपनी नजरों से वह दृश्य देख लिए जो दृश्य उन्हें देखने नहीं थे। उन्होंने देखा एक बहुत बूढ़ा, बिल्कुल विकलांग, बहुत लकड़ी पकड़ के और बहुत इधर उधर डोल डोल करके बेचारा चल रहा था। उसकी चमड़ी भी बड़ी गली हुई दिखाई पड़ती थी। फिर एक रोगी देखा, वो बहुत रोगों में, उसके हाथ पांव, और बड़ा वो कमजोर और बड़ा अशक्त और दुबला पतला सा, उसको भी देखा उन्होंने। फिर उन्होंने देखा एक अर्थी जा रही थी और उस अर्थी के ओ लेकर के कई उनके पीछे जा रहे थे और कई बहुत रो भी रहे थे। तो ये जो सारे दुख के दृश्य उन्होंने देखे, तो ये दृश्य देखते हुए उन्हें वैराग्य आ गया। साधारण मनुष्य जब ऐसे दृश्य देखते हैं और उस समय जब सहन नहीं होता तो वैराग्य आता है, परंतु वो वैराग्य अल्पकाल का होता और श्मशानी वैराग्य होता। लेकिन ये सिद्धार्थ को जो वैराग्य आया वो अल्पकाल का वैराग्य नहीं था। उस वैराग्य ने उनकी नींद फिटा दी, उनको बेचैन कर दिया और आखिर उन्होंने एक दिन अपने महल का, अपनी पत्नी का, बच्चे का, माता पिता सब का त्याग करके और वो उस महल से निकल पड़े ज्ञान की खोज करने। और वो ज्ञान की खोज करते करते बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जो तपस्या की और उस तपस्या से जो उन्हें ज्ञान का बोध हुआ, उस बोध से फिर वह बुद्ध कहलाए। और जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की वो वृक्ष भी बोधि वृक्ष कहलाया। और आश्चर्य की बात तो देखो कि बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति यानी ज्ञान का बोध बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त होना और फिर आखिर देह का त्याग करके पार निर्वाण, परिनिर्वाण करना, अर्थात गमन करना, इस आत्मा का इस देह से निकलना, ये तीनों ही घटनाएं एक साथ घटी। अर्थात जन्म, जीवन के अंदर बोध को प्राप्त करना और फिर तीसरा मृत्यु को प्राप्त करना। हम मृत्यु शब्द महान आत्माओं के लिए नहीं देते, परंतु महापरिग्रमण करना, ये तीनों ही घटनाएं उनकी एक साथ वैशाख की पूर्णिमा के दिन हुआ। इसीलिए यह बुद्ध पूर्णिमा कही जाती है और वैशाख की पूर्णिमा के दिन यह बुद्ध पूर्णिमा के नाम से महान त्योहार मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध रहम, दया, करुणा और अत्यंत सर्व आत्माओं के प्रति निर्भेद और बिल्कुल उन आत्माओं के प्रति उनके दुख को देख के दुखी होना और उन आत्माओं को दुखी से सुखी करना, भूखों को खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना, इस प्रकार से कोई भी उनका छोटा या बड़ा दुख वह देख नहीं पाते थे। और उन्होंने पक्षियों को भी, यदि वो पिंजरे में देखते थे तो वो पिंजरे में पक्षियों को भी देख नहीं पाते थे, उन्हें भी पिंजरे से मुक्त कर देते थे। तो ये थी निशानी उनकी कि वो विषय विकारों से ग्रसित जो मनुष्य आत्मा दुख और अशांति के पिंजरे में और विषय विकार के पिंजरे में बंद हो करके जो आत्माएं रो रही हैं, दुखी हो रही हैं और उस प्रभु को पुकार रही थी, ऐसी आत्माओं को उन्होंने पिंजरे से मुक्त किया। स्थूल पंछियों को भी मुक्त किया और इन मनुष्य आत्माएं
जो कि एक उड़ता आत्म पंछी है, जो पिंजरे में बंद, उन्हें भी उन्होंने मुक्त करने का मार्ग दिखाया। और इस प्रकार उन्होंने संसार के मुख्य 4 धर्म हैं, उन 4 धर्मों में से एक मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है, और ये मुख्य धर्म की उन्होंने स्थापना की। इन 4 धर्मों के ऊपर ही आज पूरा विश्व आज टिका हुआ है। यदि ये 4 धर्म न होते तो ये संसार की हालत बहुत ही, हम जो देख रहे हैं उससे भी कई गुना बदतर होती। और आज हम शुक्रिया मानेंगे महात्मा बुद्ध का भी, हम उनके प्रति भी अपनी स्नेहांजलि, श्रद्धांजलि और शुक्रिया भाव को हम आज प्रकट करेंगे। पूज्य भाव उनके प्रति भी हम अपना प्रकट करेंगे, और हम भी उनके बुद्ध की मूर्ति को पुष्प चढ़ाकर उनका ऐसा सम्मान करें कि यह विश्व की 4 धर्मों की स्थापक, सबसे बड़े धर्म की मुख्य धर्म स्थापक महान पुण्य आत्मा देवात्मा थी, और वही दिव्य आत्मा की आज बुद्ध पूर्णिमा पर आप सभी को हमारा यही कहना है कि जो बुद्ध ने दया, करुणा प्रति प्राणी के प्रति रखना सिखाया, और सर्व को, पंछियों को जैसे पिंजरे से मुक्त किया, दुखियों को सुखी बनाने की जो सेवा की, वह सेवा हम भी अपने दिल के अंदर हर एक ऐसे दुखी, अशांत और विषयी, विकारी और विकारों से त्रस्त प्राणियों के प्रति हम अपने अंदर दया पैदा करें, हम रहम पैदा करें, और उनको मुक्त करने के लिए हम उनको मार्ग बताएं, हम उनको दिशा दिखाएं, और दिशा दिखाकर और उनको पिंजरे से मुक्त करें, ताकि वह आत्माएं जहां से आई, अर्थात परमपिता परमात्मा जो धर्म स्थापकों के भी धर्म स्थापक हैं, जो धर्म स्थापक भी जिनका संदेश हम बच्चों को सुनाते हैं, या हम भक्तों को या अनुयायियों को सुनाते हैं, जिनका बोध महात्मा बुद्ध को भी हो गया, और जिन्होंने अपनी तपस्या से भगवान को भी अपने पर राजी किया, और एक महान यादगार धर्म स्थापक बने और पूज्य बने, जो मंदिर में उनको प्रस्थापित किया गया देवी और देवता के समान। तो आज हम ऐसे महात्मा, दिव्य आत्मा, देवात्मा बुद्ध को याद करते हुए हम उस परमपिता परमात्मा को भी याद करेंगे, और उस परमपिता परमात्मा के पास जाने के लिए जो उन्होंने भी शिक्षाएं दी, हम उन शिक्षाओं को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे। ओम शांति।